मिली ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको 4 कली वाले पेटीकोट की सिलाई करना बताऊंगी कि आपको कैसे करना होता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कटिंग हो चुकी है इसकी, और इसकी कटिंग मैंने अपने चैनल पे पहले डाली है। अगर आप कटिंग देखना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकती हैं, और आज मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊंगी। तो यहाँ पे ये बेल्ट है और ये नीचे की पट्टी है लगाने के लिए। तो ये कपड़ा हम पहले अलग रख देते हैं। पहले यहाँ पे हम कलियाँ जोड़ते हैं। तो ये हमारी 4 कली हैं इसमें। तो इसमें हमें पहले 2 कलियाँ हम लेंगे। तो एक कली हमें ऐसे रखनी है पहले, और फिर एक दूसरी कली। इसमें ये पूरी सीधी लाइन है और इस तरह पे ओरेब पट्टी जैसे करती है वैसे है। तो ऐसे ही हमें इन कलियों को जोड़ना है। पहले हमें एक कली ऐसे रखनी है और फिर इसके साथ में हमें दूसरी कली रखनी है। तो एक तो हम सीधी रखेंगे जो स्ट्रेट कटी हुई है, और एक हमें इसके साथ में ओरेब रखना है। तो ऐसे ही हमें कलियों को रखना है। तो एक हम कली लेंगे ओरेब वाली। तो ये हम ओरेब लेंगे। तो ऐसे रखना है, एक सीधी कली रखनी है और एक तरफ ओरेब वाली पट्टी हमें ऐसे रखनी है, और इसको हमें जोड़ना है, जॉइंट करना है। तो आधा इंच की सिलाई हम इसमें लगाएंगे। तो दोनों को हमें ऐसे पकड़ना है बराबर से। यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे। तो ये दोनों कली उल्टा हैं। ऐसे रखेंगे। ऐसे रखना है। तो यहाँ पे हमें ऐसे कली रखनी है और इसमें हम आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हम दूसरी भी कली जो है इसी तरह जोड़ लेंगे। एक सीधी रखेंगे और एक ओरेब रखेंगे। तो इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों कलियाँ जोड़ ली हैं। ये एक कली है, ये 2 इसमें जोड़ ली हैं। ऐसे जोड़ना है आपको, और फिर ये इसमें 2 जोड़नी है, ये ऐसे। तो एक सीधी और एक ओरेब कली हमें ऐसे जोड़ लेनी है। ऐसे जोड़ने के बाद हम यहाँ पे अब इस तरफ भी हम ऐसे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हमें ये कली सीधे तरफ रखनी है ऐसे, और फिर इसके ऊपर हम ये दूसरी कलियाँ उल्टा तरफ रखेंगे। ऐसे रखना है, और फिर इधर भी ऐसे भी हम आधा इंच की सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। एक सीधी है और एक ओरेब है। तो ऐसे हमें आधा इंच की सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है। दोनों कलियों को एक में अब जोड़ लेना है। अब यहाँ पे चारों कलियाँ जुड़ गई हैं इसमें। तो ऐसे जोड़ लेना है, और फिर हमें ऐसे रखना है। इन कलियों को ऐसे बराबर रखना है, और इसमें जो ये कोने निकले हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकला है, इसको बराबर करना है। तो इसको हम बराबर कर लेंगे। ऐसे में रखना है इसे। यहाँ पे जो कलियों का एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसे हम ऐसे चौक से बराबर कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे कली बराबर हो गई है। ऐसे करना है, और इसी तरह हम इसको भी सही कर लेंगे। तो इसको ऐसे रखना है।
तो यहाँ पे चारों कली जोड़ ली हैं और नीचे से जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको हमने बराबर भी कर लिया है अच्छे से। तो अब इसमें हम लगाएंगे नेफ़ा। तो ये नेफ़े का कपड़ा है, तो इसमें नेफ़ा आपको अपने कमर के हिसाब से लगाना है। तो 36 इंच इसकी कमर है और 4 इंच हमें लूजिंग के लिए बढ़ाना होगा, एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाना है। तो उसके लिए इसमें हमें 3 इंच कपड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें कपड़ा जोड़ लेंगे हम, इस हिसाब से बेल्ट होनी चाहिए। तो इस पे हम देख लेते हैं। तो 40 ही है, तो ये बेल्ट हम अब लगाएंगे। तो अब क्या करना है, हमें इस बेल्ट को लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें 3 इंच का निशान लगाना है दोनों में, इस साइड, और इन्हें मोड़ के सिलना है। तो सबसे पहले ऐसे मोड़ के हम सिलेंगे। एक बार हमें ऐसे मोड़ना है और एक बार ऐसे मोड़ना है। इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे और इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे किनारी ऐसे सिल ली है दोनों साइड। और अब हम लेंगे नेफ़ा और हमें उल्टी साइड से लगाना है। ये हमने उल्टा कपड़ा रखा है और फिर ऐसे हमें नेफ़ा रखना है। यहाँ पे इसकी किनारी यहाँ पे रेसे निकलेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम कपड़ा नहीं मोड़ेंगे, ऐसे ही लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें पूरे में आधा आधा इंच की सिलाई लगानी है। इसको हम जोड़ लेंगे, इसमें पूरी सीधी सिलाई लगानी है इसमें। तो इस पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसमें मैंने नेफ़ा जोड़ लिया यहाँ पे चारों कली में। अब इसको मोड़ के हमें बनाना है। तो इसे हम एक बार ऐसे मोड़ेंगे और फिर इसी सिलाई पे हमें ऐसे मोड़ना है ऊपर की तरफ। इसी सिलाई पे हमें ऐसे रखना है। आधा आधा इंच कपड़ा हमें मोड़ना है अंदर की तरफ। यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। तो ऐसे पिन अप कर लेना है, जिससे कि ये नेफ़ा बनाते टाइम इसमें झोल वगैरह ना आए, अच्छे से बन जाए और सिलाई भी हम जल्दी लगा सकते हैं। तो इसी तरह आपको पहले पिन अप कर लेना है पूरे में, या आप कच्ची सिलाई भी पहले डाल सकती हैं। तो यहाँ पे पिन अप कर लिया है और यहाँ पे जो चाक से निशान लगाए हैं इसी पे हमें सिलाई लगानी है। पहले यहाँ पे किनारे किनारे लगानी है, फिर 2 सूत छोड़ के हमें ऊपर भी सिलाई डबल लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे हमें पूरे नेफे में ऐसे लगा लेनी है और ये हमारा नेफा बन के रेडी हो जाएगा। तो इस पर सिलाई लगा लेते हैं पहले हम। यहाँ पे नेफा बन गया है, इस पर प्रेस लगाएंगे तब ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नेफा बन के रेडी हो गया है। अब हमें नीचे यहाँ पे इसके पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे मैं फ्रिल वाला नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे नीचे मोड़ के पट्टी लगाऊंगी। तो ये 2 पट्टियाँ हैं, इनको पहले आपस में हम जोड़ लेंगे। और ये जो किनारी इस तरफ है, जिस तरफ से रेसे नहीं निकल रहे हैं, वो हम ऊपर रखेंगे और इस तरफ से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं आपस में। तो यहाँ पे पट्टी जोड़ ली है। अब हम एक साइड से शुरू करेंगे। इसका घेर हमें ऐसे खोल लेना है, ऐसे। और ये जो किनारी है, जिस तरफ से रेसे नहीं निकलते हैं, उसको हम ऊपर रखेंगे और ऐसे सिलना हम शुरू करेंगे। यहाँ से रखेंगे और आधा आधा इंच की सिलाई लगाते हुए हम इसे नीचे के घेर में हम पूरे में सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने पट्टी लगा ली नीचे घेर में, आधा आधा इंच की सिलाई लगा के।
ये पूरे घेर में लग गई है। इसको हम ऐसे अब ऐसे कर लेंगे, ऐसे हमें सही करना है। और जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पे हमें नीचे की तरफ मोड़ना है इसे। तो ये सीधे तरफ कपड़ा है और फिर इसे हमें अंदर की तरफ मोड़ना है। तो यहाँ पे एक बार हम ऐसे मोड़ेंगे आधा इंच कपड़ा, और ये जो सिलाई है तो इस यहाँ से जो सिलाई लगी है सिलाई के बराबर से अंदर की तरफ हम इसे मोड़ देंगे और इसको हम पिन अप कर लेंगे, जिससे कि आसानी से जल्दी हम सिलाई इस पे लगा सकें। तो इस पे हम पिन अप कर लेंगे। ऐसी पिन हो आपके पास, या आप सुई से भी कच्ची सिलाई पहले लगा सकती हैं। इससे आपको इसे बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आप आसान तरीके से इसे बना सकती हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ऐसे मोड़ते जाएं और यहाँ पे आप पिन अप करते जाएं और सिलाई करते जाएं, इसको निकालते जाएं। तो यहाँ पे पूरी इस घेर पट्टी को हम पिन अप कर लेंगे, ऐसे ही पिन अप करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इस पूरे घेर में पिन अप कर लिया है। यहाँ पे देख सकती हैं, ऐसे आपको पिन अप कर लेना है या आपको कच्ची सिलाई लगा लेनी है पहले, जिससे कि आप आसानी से इस पट्टी को नीचे की तरफ मोड़ सकें। और आप बुकरम लगा के भी मोड़ सकती हैं। अगर आप बकरम लगाना चाहती हैं इसमें तो आपको बकरम लगा लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे बिना बकरम के ये पट्टी बता रही हूँ बनाना। तो ऐसे पिन अप कर लिया है। अब इस पर हमें यहाँ पे पूरे में सीधी सिलाई लगानी है। एक सिलाई यहाँ पे लगानी है और एक सिलाई हम किनारे किनारे लगाएंगे और बीच में हम सीधी सीधी सिलाई पूरे घेर में लगा देंगे। तो इसको हम इस पे सिलाई लगा देते हैं और सिलाई लगाने के बाद ये पिन हम हटा देंगे। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे नीचे की पट्टी बनके रेडी हो गई है। मैंने इसमें सीधी सीधी सिलाई लगा ली है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। आप यहाँ पे जो भी डिज़ाइन बनाना चाहती हैं आप बना सकती हैं और आप बकरम लगा के भी पट्टी मोड़ सकती हैं, ऐसे भी मोड़ सकती हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे ही बनाया है। तो ये नीचे की पट्टी बन गई है और अब हम यहाँ से ये जो 2 इंच 3 इंच की सिलाई यहाँ पे लगाई थी मोड़ के, इसे छोड़ के हम पूरे में ऐसे हमें पूरे में सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम आधा इंच की सिलाई पूरी यहाँ पे सीधी लगा लेंगे यहाँ तक। तो इसको हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे 4 कली वाला पेटीकोट बनके रेडी हो गया है। इसकी मैंने आपको सिलाई बताई है और यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 कली वाला पेटीकोट हमारा बनके रेडी हो गया है। मैंने आपको आज की क्लास में 4 कली वाले पेटीकोट की सिलाई करना बताया कि कैसे करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं ऐसा बनके रेडी हुआ है। तो ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। मिलती हूँ अगली क्लास में। थैंक यू।